देखिए, न गोली चली न मिसाइल दागी, लेकिन पाकिस्तान की कमर टूट गई। भारत ने चारों तरफ से घेर कर जो आर्थिक स्ट्राइक की है, उसका दर्द कराची से इस्लामाबाद तक महसूस हो रहा है। एयर स्पेस बंद, पोर्ट बंद, व्यापार बंद और अब डाक भी बंद है। देखिए कैसे भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चोट। एयर स्पेस बंद है, बंदरगाह बंद है, सारे व्यापार बंद हैं, डाक सेवा बंद है। अभी तक न जरूरत गोली चलाने की पड़ी है, न तोपों ने शोर किया है, न ही मिसाइलों ने अपना केस हटाया है, न ही हिंद के वायुवीरों ने कोई हवाई फायर किया है, न ही पनडुब्बियों ने किसी टॉर्पीडो को लॉन्च किया है। राइफल से लेकर बोफोर्स तक सभी अभी कमांड ऑन फायर है। लेकिन उससे पहले ही आतंकिस्तान की हिंद के भय से जमीन गीली हो गई है। भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। एयर स्पेस बंद, बंदरगाह बंद, व्यापार बंद, डाक सेवा बंद। इसी घबराहट में पाकिस्तान और उसके सरपरस्त कभी परमाणु बम वाली धमकी दे रहे हैं तो कभी एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, फिर भारत ने भी आसमान से ताले का ऐलान कर दिया। इस कदम से अब रोजाना 60 लाख का नुकसान हो रहा है। एयर स्पेस चार्ज से आती थी रकम, सालाना चार्ज है 220 करोड़। विदेशी एयरलाइनों ने भी अब पाकिस्तान के ऊपर उड़ानें घटा दी हैं, जिससे पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की कमर टूट रही है, क्योंकि जिस देश में खाने के दाने के लिए लाले पड़े हों, उसके लिए 220 करोड़ की रकम कम नहीं होती है। भारत ने साफ कर दिया है कि न तो पाकिस्तानी कार्गो जहाज भारतीय बंदरगाह का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही पाकिस्तानी झंडे लगे जहाजों को पनाह दी जाएगी। अब इस समुद्री सीलिंग की वजह से मुंबई और गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले कार्गो पर रोक से कराची पोर्ट पर पड़े कंटेनर धूल फाक रहे हैं। कराची पोर्ट पर 35% तक ट्रैफिक गिरा है। भारत का ट्रैफिक हटने से पाकिस्तान के पोर्ट पर लोडिंग अनलोडिंग कंपनियों पर चला है घाटे का चाबुक। इतवार के दिन पूरी दुनिया के बाजार बंद रहते हैं, लेकिन भारत ने जब से पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में हर दिन इतवार सा हो गया है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 3500 अंक के गोते खा रहा है और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही व्यापार राई के दाने के बराबर का था, लेकिन उसके भी बंद होने से पाकिस्तान को 15,000 करोड़ का व्यापारिक नुकसान होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी और उनकी कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हैं और ऐसे में अब पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर इकोनॉमी वाले चाटे पड़ रहे हैं। डाक बंद होने का असर आम लोगों पर पड़ा, लेकिन बड़ा असर पड़ा राजनयिक कनेक्ट और अवैध मनी चैनलों पर। भारतीय एजेंसियों का दावा है हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को जवाब जरूरी था और भारत ने बता दिया। अब न सिर्फ गोली बल्कि अब रोटी भी बंद होगी। आर्थिक नाकेबंदी से पाकिस्तान को जो पीड़ा हो रही है, वो किसी भी सीमा पर की गई स्ट्राइक से कहीं ज्यादा गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, न गोली चली न मिसाइल दागी, लेकिन पाकिस्तान की कमर टूट गई। भारत ने चारों तरफ से घेर कर जो आर्थिक स्ट्राइक की है, उसका दर्द कराची से इस्लामाबाद तक महसूस हो रहा है। एयर स्पेस बंद, पोर्ट बंद, व्यापार बंद और अब डाक भी बंद है। देखिए कैसे भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चोट। एयर स्पेस बंद है, बंदरगाह बंद है, सारे
व्यापार बंद है, डाक सेवा बंद है। अभी तक न जरूरत गोली चलाने की पड़ी है, न तोपों ने शोर किया है, न ही मिसाइलों ने अपना केस हटाया है, न ही हिंद के वायुवीरों ने कोई हवाई फायर किया है, न ही पनडुब्बियों ने किसी टॉर्पीडो को लॉन्च किया है। राइफल से लेकर बोफोर्स तक सभी अभी कमांड ऑन फायर है। लेकिन उससे पहले ही आतंकिस्तान की हिंद के भय से जमीन गीली हो गई है। भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। एयर स्पेस बंद, बंदरगाह बंद, व्यापार बंद, डाक सेवा बंद। इसी घबराहट में पाकिस्तान और उसके सरपरस्त कभी परमाणु बम वाली धमकी दे रहे हैं, तो कभी एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, फिर भारत ने भी आसमान से ताले का ऐलान कर दिया। इस कदम से अब रोजाना 60 लाख का नुकसान हो रहा है। एयर स्पेस चार्ज से आती थी रकम, सालाना चार्ज है 220 करोड़। विदेशी एयरलाइनों ने भी अब पाकिस्तान के ऊपर उड़ानें घटा दी हैं, जिससे पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की कमर टूट रही है, क्योंकि जिस देश में खाने के दाने के लिए लाले पड़े हों, उसके लिए 220 करोड़ की रकम कम नहीं होती है। भारत ने साफ कर दिया है कि न तो पाकिस्तानी कार्गो जहाज भारतीय बंदरगाह का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही पाकिस्तानी झंडे लगे जहाजों को पनाह दी जाएगी। अब इस समुद्री सीलिंग की वजह से मुंबई और गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले कार्गो पर रोक से कराची पोर्ट पर पड़े कंटेनर धूल फाक रहे हैं। कराची पोर्ट पर 35% तक ट्रैफिक गिरा है। भारत का ट्रैफिक हटने से पाकिस्तान के पोर्ट पर लोडिंग अनलोडिंग कंपनियों पर चला है घाटे का चाबुक। इतवार के दिन पूरी दुनिया के बाजार बंद रहते हैं, लेकिन भारत ने जब से पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में हर दिन इतवार सा हो गया है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 3500 अंक के गोते खा रहा है और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही व्यापार राई के दाने के बराबर का था, लेकिन उसके भी बंद होने से पाकिस्तान को 15,000 करोड़ का व्यापारिक नुकसान होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी और उनकी कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हैं और ऐसे में अब पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर इकोनॉमी वाले चाटे पड़ रहे हैं। डाक बंद होने का असर आम लोगों पर पड़ा, लेकिन बड़ा असर पड़ा राजनयिक कनेक्ट और अवैध मनी चैनलों पर। भारतीय एजेंसियों का दावा है हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को जवाब जरूरी था और भारत ने बता दिया। अब न सिर्फ गोली बल्कि अब रोटी भी बंद होगी। आर्थिक नाकेबंदी से पाकिस्तान को जो पीड़ा हो रही है, वो किसी भी सीमा पर की गई स्ट्राइक से कहीं ज्यादा गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।